हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ से हमारा स्क्वायर रूट्स का कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट हो रहा है। अब स्क्वायर रूट्स होते क्या है? जैसे कि एडिशन का ऑपोजिट होता है सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कोई नंबर आपको दिया है 10, आपने उसमें 2 ऐड किया, 12 हुआ। अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो फिर से वही नंबर आ जाएगा। ओके। मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है उसका ऑपोजिट होता है डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, आपने 8 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 8 5 आर 40। अगर 40 को आप डिवाइड कर दे 5 से, सो 5 8 आर 40, फिर से 8 आ गया। सिमिलरली स्क्वायर का ऑपोजिट होता है स्क्वायर रूट, यानी कि अगर आपने स्क्वायर किया 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 81 करें, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। सिंपल। ओके। एडिशन का जैसे सब्ट्रैक्शन ऑपोजिट होता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, ऐसे ही स्क्वायर का ऑपोजिट स्क्वायर रूट होता है। अब स्क्वायर रूट का सिंबल क्या है? स्क्वायर रूट हम ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर आपने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 81। लैंग्वेज में नहीं लिखना है, इस तरीके से हम स्क्वायर रूट को लिखते हैं 81। इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 81 विच इज़ 9। ओके। स्क्वायर रूट ऑफ 64 का स्क्वायर रूट, यानी कि 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, तो यानी कि इसका स्क्वायर रूट है 8। ओके। 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 10। होपफुली स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। अगर और एग्जाम्पल आपको दे, ये नंबर और स्क्वायर्स आपने देखे थे फर्स्ट एक्सरसाइज की टेबल में। 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, 9 का रूट 3 होता है। ऑपोजिट होता है मतलब बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 था, तो 169 का रूट 13 होता है। ओके। रूट 324 विल बी इक्वल्स टू 18। अब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं आपके, सबसे पहले तो 2 मेथड्स हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड आपके प्राइम फैक्टराइजेशन, जिससे आप किसी नंबर का रूट फाइंड करते हैं। क्योंकि कोई बहुत बड़ा नंबर अगर आपको दे दिया जाए, मान लीजिए 625, और पूछे ये किसका रूट है, तो ऑब्वियसली इतने यहाँ तक तो हमने स्क्वायर्स लर्न भी नहीं किए हैं। 20 तक आपको कहा गया है, बट स्टिल आई एम श्योर कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको दिया गया रूट 256 का रूट कितना होगा? अगर हमें स्क्वायर लर्न नहीं है तो कुछ मेथड्स भी होने चाहिए जिससे आप रूट एग्जाम में फाइंड कर सके। तो इस एक्सरसाइज में वही है। हालांकि स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चंस यूनिट डिजिट से रिलेटेड ही है, तो पहले हम वो कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताऊंगी, उसके क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे हम रूट निकालते हैं वो देखेंगे। तो चलिए डायरेक्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं 6.3। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो उसको आप मिस ना करें। ओके। 6.3 सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 1 मार्क का क्वेश्चन है। इन नंबर्स के स्क्वायर रूट में पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो सकती है? एक नंबर का स्क्वायर 9801 है, आपको ये नहीं बताना कि वो नंबर क्या है, उस नंबर की सिर्फ यूनिट डिजिट बता दीजिए। जैसा कि मैंने आपको कहा, स्क्वायर रूट स्क्वायर का ऑपोजिट है। आपको अब ये सोचना है किस नंबर के स्क्वायर के एंड में 1 आता है। एक तो 1 के ऑब्वियसली 1 1 आर 1, तो यानी कि इसका जो भी रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट या तो 1 हो सकती है। 2 का स्क्वायर अगर हम करें उसके लास्ट में 4 आता है, 3 में 9, 4 में 16 यानी कि 6, 5 के स्क्वायर में 5 ही आता है, 6 के स्क्वायर में 36 यानी कि 6 आता है, 7 के स्क्वायर में 7 7 आर 49, 9 आता है लास्ट में, 8 में 4 आता है, फिर से 9 के स्क्वायर में 81 यानी कि लास्ट में 1 आता है। तो ये किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर भी हो सकता है जिसके लास्ट में 9 हो। तो पॉसिबल यूनिट डिजिट्स, आप जानते हैं कोई भी नंबर जो 9 से एंड होगा, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था। मान लीजिए 289 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगी, क्योंकि 289 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 9 9 आर 81, लास्ट में सबसे पहले 1 लिखा जाएगा, उसके बाद कुछ भी हो आगे नंबर, यूनिट डिजिट फिक्स है कि 1 रहेगी। तो यहाँ पर अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर रूट का जो भी नंबर होगा उसकी पॉसिबल यूनिट डिजिट, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, पॉसिबल यूनिट डिजिट्स क्या हो सकती है? 1 और 9, क्योंकि इन्हीं के स्क्वायर में लास्ट में 1 एंड 1 आता है। ओके, नेक्स्ट 99856 99,856, लास्ट में 6 है। किन नंबर के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है? पॉसिबल यूनिट डिजिट्स क्या हो सकती है? एक तो देखिए यूनिट डिजिट,
एक तो लास्ट में आपके 4 जार 16, वहाँ पर 6 आता है तो इसकी पॉसिबल यूनिट डिजिट 4 हो सकती है, या फिर 6 जार 36, वहाँ पर भी 6 आता है, 4 एंड 6। नेक्स्ट 998001 फिर से वही है तो यहाँ पर 1 होगी या फिर 9 होगी, सिंपल। नेक्स्ट इज 65766025, जो भी नंबर है बहुत बड़ा नंबर है, रूट आपको नहीं निकालना है, लेकिन डरने की बात नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी है। यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है, किसके स्क्वायर में लास्ट में 5 आता है, 5 के स्क्वायर में ही सिर्फ 5 5 जार 25, 15 का स्क्वायर होता है 225, 25 का स्क्वायर होता है 625, 35 का स्क्वायर होता है 1225। जितने भी नंबर के लास्ट में 5 आएगा उन्हीं की ही यूनिट डिजिट 5 होगी। तो यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट 5 है मतलब जो भी जिस भी नंबर का ये स्क्वायर है उसमें एक चीज़ तो कंफर्म है, आगे कोई भी नंबर हो लेकिन लास्ट में 5 है, तो पॉसिबल यूनिट डिजिट कितनी होगी, यूनिट डिजिट पॉसिबल नहीं कंफर्म है कि इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 5 ही होगी, और किसी के स्क्वायर में लास्ट में 5 नहीं आता। क्लियर है। नेक्स्ट थोड़ा सा सोच के करना है बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में ऐसा कि कुछ लर्न आपको करना है बहुत ज़्यादा या फिर ऐसा कुछ। नेक्स्ट, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। बिना कैलकुलेट किए बताओ कि इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर डेफिनेटली नहीं है। तो जिनकी एंड में, ये भी हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, जिनकी एंड में 2 3 7 8 ये आते हो, या फिर 1 0 3 0 5 0 नंबर ऑफ जीरोस ऑड हो, वो नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ये आप देखते ही बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 3 7 8 याद रखिएगा, इसके लास्ट में 3 है तो आप लिखेंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर ये हो ही नहीं सकता। वाई? बिकॉज यूनिट डिजिट इज 3, बिकॉज यूनिट डिजिट इज 3, सिंपल। ये भी नहीं हो सकता। 2 3 7 8 हमने याद किया है। आप कहेंगे यूनिट डिजिट 7 है, दैट इज वाई इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यूनिट डिजिट 8 है, 2 3 7 8, 8 भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकती, क्योंकि जितने भी नंबर हैं उनके स्क्वायर में 1 to 9 आप चेक कर लीजिए, कहीं पर भी लास्ट में 8 नहीं आता है। तो यानी कि आप लिखेंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट डिजिट इज 8, सिंपल। 4 4 1 लास्ट में 1 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 होती है। 81 में भी 1 और इसमें भी 1, सो यस ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब हम आते हैं रूट निकालने का जो पहला मेथड है, जो कि एक्चुअली काफ़ी लेंदी है। सबसे पहले फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100। 100 का रूट आपको निकालना है। वैसे हम जानते हैं कि 110 का स्क्वायर है, बट स्टिल क्वेश्चन में कहा गया है मेथड यूज करिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, पहले मेथड बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि थोड़ा बहुत आप नाम से भी समझ रहे होंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, आपको सब्ट्रैक्ट करना है रिपीटेडली। सब्ट्रैक्ट लेकिन करना किसको है? सपोज करिए आपको रूट निकालना था 64 का, आप सबसे पहले 64 लिखेंगे। यहाँ पर आप 64 से ऑड नंबर्स माइनस करते हुए जाएंगे। ऑड नंबर क्या होते हैं हमारे? 1 3 5 7 9 11 13, एक नंबर को छोड़ के हर नेक्स्ट नंबर ऑड नंबर ही होता है, तो इनको हम माइनस करेंगे। सबसे पहले माइनस करेंगे 1। 64 से 1 माइनस किया, कितना आया? 63। ओके, नेक्स्ट हमने माइनस किया 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3। 3 माइनस करिए, कितना होगा? 60। अब माइनस करिए 5, कितना होगा? 55। 5 के बाद 1 3 5 7 माइनस करेंगे 48, फिर 9 माइनस करेंगे 39, 9 के बाद 10 11 माइनस करेंगे 8 2 28, फिर 13 माइनस करेंगे 8 माइनस 3 इज़ 5, 2 माइनस 1 इज़ 1, 15, फिर 13 के बाद आता है 15, 15 माइनस करेंगे 0। तब तक माइनस करना है जब तक कि लास्ट में 0 ना आ जाए। ओके, और माइनस क्या करना है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करना है ऑड नंबर्स को। पहले 1 माइनस करिए, फिर 3 करिए, 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 करते जाइए जब तक कि 0 ना आ जाए। अब कितनी बार यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्ट किया है वो काउंट कर लीजिए। ये देखिए 1 2 3, देन 5 हो चुका है, 4 5 6 7 एंड 8। तो आप लिखेंगे 8 टाइम्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, 8 टाइम्स रिपीटेशन। 8 बार जो है सब्ट्रैक्शन की रिपीटेशन हुई है, बार बार सब्ट्रैक्ट किया है हमने। सो रूट 64 का ही रूट आप निकाल रहे थे ना, जितनी बार आपको माइनस करना पड़ा ऑड नंबर्स को, वही इसका रूट है। 8 बार करना पड़ा, मतलब कि
64 का रूट 8 है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पर आते हैं एक्सरसाइज के। थर्ड क्वेश्चन था फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 100। पहले 100 का बताइए कि स्क्वायर रूट कितना होगा। आप यहाँ पर लिखेंगे 100, माइनस करेंगे 1, 99, माइनस करेंगे 3, 96, फिर 5, 91, 7, 84, 9, 75, 11 माइनस करेंगे 4, 6, 64, 11, 12, 13 माइनस करेंगे 1, 5, 51, 15 माइनस करेंगे 6, 4 माइनस 36, 15 के बाद 16, 17 माइनस करेंगे 36 माइनस 17 विल बी 19, 17 के बाद 18, 19 माइनस करेंगे 19 माइनस 19 इज 0। कितनी बार आपने माइनस किया काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। माइनस के साइंस काउंट करने हैं 8, 9 एंड 10। 10 टाइम्स रिपीटेशन, तो लास्ट में आप लिखेंगे 10 टाइम्स रिपीटेशन। सो रूट 100, क्योंकि आप 100 का रूट निकाल रहे थे 10 बार आपको माइनस करना पड़ा, यानी कि 100 का रूट 10 होता है। नेक्स्ट इज 169, सेकेंड पार्ट इसी का ही है। 169 में से पहले 1 माइनस करिए 168, फिर माइनस करिए 3, 165, 5 माइनस किया 160, 7 माइनस किया 153, 7, 8, 9 माइनस करेंगे 144, 11 माइनस करेंगे 3, 3, 133, 13 माइनस करेंगे 120 बचेगा, 120 में से 15 माइनस करेंगे 105, 105 से 17 माइनस करेंगे 88, 17, 18, अब 19 माइनस करेंगे 9, 7 माइनस 69, अब 19 में से 19, 20, 21 माइनस करेंगे 21, 8, 4, 48, 23 माइनस करेंगे 5, 4 माइनस 2 इज़ 2, 25, 21 के बाद 23 के बाद 24, 25 माइनस करेंगे 0। ओके, कितनी बार सब्ट्रैक्शन किया है काउंट करिए, माइनस के साइन काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 तक हो चुका है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 टाइम्स आपने सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है उसको रिपीट किया है, तो आप लिखेंगे 13 टाइम्स रिपीटेशन, TITION। सो रूट 169 जो आप फाइंड कर रहे थे वो 13 है। क्लियर है? ये है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हालांकि कभी आपको रूट निकालना हो, ये मेथड बहुत लेंदी है, इतना कौन सब्ट्रैक्ट करेगा, आगे आपको इससे भी इजी मेथड्स मिलेंगे। बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है कि इसी मेथड से करिए तो फिर आपको ऑब्वियसली ऐसे ही करना पड़ेगा। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करते जाना है और नंबर्स को, और ऑड नंबर्स बढ़ते जाएंगे। पहले 1 से स्टार्ट करेंगे आप, क्योंकि पहला ऑड नंबर 1 ही होता है, उसके बाद 3, 5, 7, तब तक करते जाइए जब तक लास्ट में 0 ना आए। और फिर देखिए आपने कितनी बार रिपीट सब्ट्रैक्शन को रिपीट किया है, जो ऑपरेशन है आपका, माइनस साइंस को काउंट कर लीजिए, उसी का ही नंबर हमारा रूट होता है। नेक्स्ट नंबर है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, प्राइम फैक्टराइजेशन। नाम से यहाँ पर भी पता लग रहा है आपको नंबर के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। फैक्टराइजेशन तो आप 5th क्लास से ही करते आ रहे हैं। कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, सपोज करिए आपका नंबर है 256। हालांकि हम जानते हैं 256 16 का स्क्वायर होता है, बट अगर आपको याद नहीं है एग्जाम में 256 प्राइम फैक्टर्स में आप जानते हैं 2 से आप चेक करेंगे सबसे पहले, उसके बाद 3 से करेंगे, प्राइम नंबर से चेक करते हैं, 5 से करेंगे, 7, 11, 10, 11 से देखेंगे, 13, 17। प्राइम नंबर से देखना है कि किससे ये डिवाइड होता है। हमने देखा 2 से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज लास्ट में 6 है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 168, 2 6s are 12, क्योंकि 1 पर टेबल नहीं चलेगी, 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, बाई चांस 2 2 ही आ रहे हैं सभी में, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। अब इतना करने के बाद आपको लिखना है, क्वेश्चन था आपका, आपको रूट निकालना था 256, तो आप लिखेंगे रूट में 256 की जगह आप ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यहाँ पर पेयर्स बना लीजिए, पेयर मतलब 2 2 के ग्रुप, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है।
रूट के अंदर से अगर किसी नंबर को बाहर आना है तो पेयर बना लेते हैं और पेयर में से सिर्फ एक ही नंबर बाहर आता है, यानी कि ये जो 2 और 2 है इनमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से एक 2 बाहर आएगा, थर्ड पेयर से एक 2 बाहर आएगा और यहाँ से एक 2 बाहर आएगा। रूट में कुछ नहीं बचेगा, आपका आंसर होगा 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16, यानी कि रूट 56 जो है वो 16 होता है। ओके, 16 का स्क्वायर 256 होता है, या फिर आप कहेंगे 256 का रूट 16 होता है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको दिए ही हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको रूट निकालना है 3136 का। चलिए प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 पर टेबल चलेगी, 2 1 जार 2, 1 बचा 11 हो गया, 2 5 जार 10, फिर से 1 बचा 13 हो गया, 2 6 जार 12, फिर से 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जार 16। अब 2 पे 1 की तो टेबल चलेगी नहीं, 15 पर टेबल चलाएंगे हम, 2 7 जार 14, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8। अब बच्चों की तरह से डिवीजन मत करिएगा, कैलकुलेशन आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जो छोटे नंबर्स हैं 2 3 5 7 उनसे तो डायरेक्ट एटलीस्ट मल्टीप्लाई कर ही सके। 2 7 पर टेबल चलेगी, 2 3 जार 6, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 जार 18, 2 2 जार 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जार 2, 3 19 हो गया, 2 9 जार 18, 1 12, 2 6 जार 12, अगेन 2 से 2 19 पर टेबल चलेगी, 2 9 जार 18, 2 3 जार 6, सॉरी नॉट 6, 2 9 जार 18, 1 बचा था 16 हो गया था, 2 8 जार 16, 98। अब फिर से 2 से 2 4 जार 8, 2 9 जार 18। अब 49 2 से की टेबल में नहीं आता, 2 के बाद 3 चेक करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, दोनों को ऐड कर लीजिए, 9 + 4 13 होता है, 3 की टेबल में भी नहीं आएगा। 5 से चेक करिए, प्राइम नंबर से चेक करिए, 5 की टेबल में भी नहीं आएगा। 49 वैसे हम जानते हैं 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। आपको फाइंड करना था 3136 का रूट, आपने इसके प्राइम फैक्टर किए, 2 2 2 2 2 2, 6 टाइम्स 2 आया और उसके बाद 2 बार 7 आया। फिर से आप पेयर बनाएंगे, पेयर्स में से इस पेयर से 2 बाहर आएगा, इस पेयर से एक और 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 and 7, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 7 जार 56, यानी कि ये 56 इसका रूट है। ओके, ये आपका आंसर होगा। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। होपफुली क्लियर हुआ हो। बाकी अभी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से और अच्छे से आपको समझ में आएगा। 4th क्वेश्चन है फाइंड, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन से रूट आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहला नंबर है आपका 729, 729, एक सेकेंड, 729 का रूट आपको फाइंड करना है। चलिए प्राइम फैक्टर करिए 729 के, 729, 2 की टेबल में नहीं आएगा ऑब्वियसली, 3 में चेक कर लीजिए, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 क्योंकि 3 की टेबल में आता है, ये भी आएगा। 3 2 जार 6, 1 बचा 12 हो गया, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9, ये भी 3 की टेबल में आएगा। 24 पर चलेगी टेबल क्योंकि 2 पर तो चल नहीं सकती है, 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जार 6, 7 8 21 हो गया, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। ओके, तो रूट 729 था। अब रूट में 729 की जगह आप क्या लिखेंगे, 3 3 3 3 3, 1 2 3 4 5 6। प्राइम फैक्टराइजेशन का यही मतलब है, आप नंबर को उनके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पेयर्स बनाइए, एक 3 बाहर आया, एक 3 और आया, एक इस पेयर से आया 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 आपका आंसर है। नेक्स्ट 400, सेकेंड पार्ट, 400 के फैक्टर्स करिए, 2 की टेबल में आएगा, 2 2 जार 4 00, 2 1 जार 200, 2 5 जार 10 0, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। तो आप लिखेंगे रूट 400 था, 400 का रूट आपको निकालना था, रूट 2 2 2 2, 4 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5। पेयर्स बनाए हमने, एक इस पेयर से 2 बाहर आया, 2 एंड देन 5, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, 400 देखे 20 का रूट होता है, ये हम जानते भी थे। थर्ड पार्ट है आपका 1764, इसका रूट फाइंड करना है। तो पहले 1764 के फैक्टर्स करेंगे, 2 8 जार 16, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 4 जार 8, 2 1 जार 2, अब 2 से नहीं जाएगा, 4 4 8 + 1 9, 3 से चला जाएगा, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 3 7 जार 21, फिर से 3 से 3 4 जार 12, 3 9 जार 27, 49, 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। तो इसके प्राइम फैक्टर हुए 2 2 3 3 7 7। पेयर बनाइए, 2 3 7 का पेयर बना, एक 2 बाहर आया, 3 और एक 7, 2 3 जार 6, 6 7 जार 42, ये हमारा आंसर है।
फोर्थ क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है। 4096 2 से जाएगा ऑब्वियसली, 2 2 ज़ार 4 0, 2 4 ज़ार 8, 1 बचा 16, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2 0, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, फिर से 2 से 2 2 ज़ार 4 5, 11 हो गया, 2 5 ज़ार 10, फिर 1 बचा, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ओके, सो रूट 4096 में आप रूट में लिखेंगे कितनी बार, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स 2 2 2 2 लिखेंगे, एक पेयर ये बनेगा। कितने 6 बाहर आएंगे, 6 टाइम्स 6 बाहर आ जाएगा 12 में, ऑब्वियसली दो दो के अगर पेयर बनाने हैं 6 बन जाएंगे, ये आप लिख लीजिएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 टाइम्स 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16, 2 ज़ार 32, 2 ज़ार 64, तो इसका आंसर होगा 64, यानी कि 4096 का रूट जो है वो 64 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9604, 9604, सॉरी इससे पहले क्वेश्चन रह गया है, 7744, फिफ्थ पार्ट 7744, प्राइम फैक्टर्स आपने किए, 2 से जाएगा ऑब्वियसली, 2 3 ज़ार 6, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 ज़ार 16, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 ज़ार 2 18, 2 9 ज़ार 18, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 6, 4 ज़ार 8, 8 ज़ार 16, 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 242, फिर से 2 से 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, यहाँ पर आता है 121, 121 3 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 2 + 1 3 + 1 4 होता है, 5 में भी नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, 7 में चेक कर लीजिए, 7 1 ज़ार 7, 5 51 7 की टेबल में नहीं आता, 7 में भी नहीं आएगा, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11, 11 की टेबल में ये आ जाएगा। देखिए 121 को जब आप डिवाइड करेंगे 11 से, 11 1 ज़ार 11, माइनस क्या 1 बचा 11, 11 1 ज़ार 11, यानी कि 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बचेगा आपका क्वेश्चन, फिर से 11 1 ज़ार 11, तो रूट 7744 था। इसमें आप लिखेंगे रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 5 6 टाइम्स, आई थिंक 5 6 और 2 बार 11, पेयर बनाइए। अब ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर, एक 2 बाहर आएगा इस पेयर से, एक 2 बाहर आएगा इस पेयर से, एक आएगा इससे और एक 11 आएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 इंटू 11 इज़ 88, तो यानी कि 88 का रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th, चलिए 9604 थोड़ा बड़ा है इसलिए करा देते हैं 9। अब मैं सिर्फ प्राइम फैक्टर्स करा रही हूँ, वहीं से ही आपको आंसर बता दूंगी। आई एम श्योर ये जो लैंग्वेज है जिस तरीके से लिखना है, रूट के अंदर पहले ये नंबर आप रूट में लिखेंगे, फिर रूट में इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, फिर दो दो का ऐसे पेयर दिखाएंगे, फिर उनसे बाहर लाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि प्राइम फैक्टर्स करके दिखा देती हूँ सिर्फ। 9604 ये 2 की टेबल में आएगा सबसे पहले क्योंकि लास्ट में 4 है, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 0 एज इट इज़, 2 2 ज़ार 4, फिर से 2 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 0 1। अब नहीं आएगा आगे 2 की टेबल में क्योंकि लास्ट में 1 आ गया। 3 में चेक कर लेते हैं, 4 + 2 6 + 1 7, 3 की टेबल में नहीं आएगा। 7 से जब आप चेक करेंगे तो 7 की टेबल में एक्चुअली ये आ जाएगा, 7 3 ज़ार 21, 21 3 बचा 30 हो गया, 7 4 ज़ार 28, 2 बचा 121 हो गया, 7 3 ज़ार 21, फिर से 7 7 4 ज़ार 28 एंड 7 9 ज़ार 63, 6 बचा था क्योंकि वहाँ से 7 7 ज़ार 49 एंड 7 1 ज़ार 7। आप इसको रूट के अंदर लिखेंगे, फिर पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर होगा, ये एक पेयर। कई बार बच्चे यहाँ पर भी पेयर बना लेते हैं, वैसे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। पेयर से एक 2 बाहर आया यहाँ से, एक यहाँ से 7 और एक 7, 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 7 ज़ार 14, 14 7 ज़ार 98, तो इसका आंसर है 98। 5929 5929 का रूट निकालना है। 2 की टेबल में तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। 3 में चेक कर लीजिए, 9 9 तो 3 की टेबल में आते हैं। 5 + 2 7 नहीं आएगा, ये 3 की टेबल में भी नहीं आएगा। अब चेक करते हैं 7 की टेबल में एक्चुअली ये आ जाएगा,
59 पर टेबल चलेगी, 8 7 जार 56, 7 8 9 3 बचा 32 हो गया, 4 जार 28 एंड 7 7 जार 49। ओके, तो 847। फिर से 7 की टेबल में आएगा, 7 1 जार 7, 1 बचा 14 हो गया, 7 2 जार 14, 7 1 जार 7। 121 को 7 से चेक कर लीजिए, नहीं आएगा वैसे इसमें, हम जानते हैं 121 11 से जाता है, क्योंकि आपको पता होगा 11 का स्क्वायर ही 121 होता है। सो 11 1 जार 11, 11 1 जार 11 1, तो यहाँ से एक पेयर बना, 7 बाहर आया, यहाँ से एक पेयर बना, 11 बाहर आया, 11 7 जार 77, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इज 8 पार्ट है, 9 2 8 6। ओके, 2 ही बचे हैं, चलिए जल्दी कर लेते हैं। 9 2 1 6, 2 4 जार 8, 1 12 हो गया, 2 6 जार 12। अब यहाँ पर 1 है, 1 पर टेबल नहीं चलती, 0 लगाइएगा, 2 8 जार 16। नेक्स्ट ये फिर से 2 से 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 0 4 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 11 15 हो गया, 2 7 जार 14, 1 12 हो गया, 2 6 जार 12, फिर से 5 76 2 से जाएगा, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 2 7 2 3 जार 6 36, 2 18 जार 36, 2 9 जार 18, लास्ट में 3 जार 9, 3 1 जार 3। ओके, चलिए पेयर्स बनाएंगे। ये एक पेयर बनेगा आपका, इससे एक 2 बाहर आएगा, ये एक पेयर बनेगा, एक 2 और बाहर आएगा, एक और 2, एक और 2, एक और 2 और एक यहाँ से 3। फिर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 इंटू 3 96। सो ये आपका आंसर है, ये 96 का रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 529। ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि 529 में जब आप चेक करेंगे, ये ना 2 की टेबल में आएगा ना 3, आप 2 से चेक करेंगे, 529 नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, लास्ट में 5 होना चाहिए, 7 से चेक करेंगे, नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा, 13 में भी नहीं होगा, 13 14 15 16, फिर 17 से चेक करेंगे, वहाँ पर भी नहीं, 19 से करिए, वहाँ पर भी नहीं, 19 के बाद नेक्स्ट नंबर 18 20 21 22 23 आता है, ये 23 की टेबल में आएगा, क्योंकि ये 23 का स्क्वायर होता है। 23 2 जार 46, 6 बचा 69 हो गया, 23 3 जार 69, फिर 23 1 जार 23। तो आप लिखेंगे रूट। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में जो बहुत चेक करने के बाद भी काफ़ी दूर जाके उसका हमें प्राइम फैक्टर मिलता है, तो ये 23 इसका आंसर होगा। ओके, तो ऐसे नहीं हो जाना है कि आपने 7 8 तक चेक किया, नहीं आ रहा, आप सोचे कि शायद क्वेश्चन गलत है या फिर मुझे ही नहीं आ रहा है। कई बार 23 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा, 27 का तक भी जाना पड़ता है आपको। नेक्स्ट है 8100, ये तो काफ़ी ईजी है। 8100 2 से करिए, 2 4 जार 8, 1 पर टेबल नहीं चलेगी, 0 लगाएंगे आप। ये ध्यान रखिएगा, इसमें आप जो अक्सर गलतियां करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, आप कहेंगे 2 4 जार 8, फिर 10 पर टेबल चलाएंगे, 2 5 जार 10 एंड 0 450 लिख देंगे, विच इज़ रॉन्ग। आपने 8 पर अगर टेबल चलाई 2 4 जार 8, फिर आप 1 पर चलाएंगे, टेबल नहीं चलेगी तो 0 लगाएंगे, उसके बाद 10 पर चलेगी, 2 5 जार 10 0, 2 2 जार 4 0, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 0 2 5, 2 की टेबल में तो ये नहीं आएगा, 3 चेक कर लेते हैं, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 3 की टेबल में आ जाएगी, क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है। सो 3 20 पर टेबल चलेगी सबसे पहले, 3 6 जार 18 19 20 22 हो गया, 3 7 जार 21 और 3 5 जार 15, फिर से 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 225। अब ये 3 की टेबल में आ जाएगा, 225 इज 2 + 2 4 + 5 आ जाएगा। ओके, सो 3 7 जार 21, 3 5 जार 15, 75 भी आएगा, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 25 5 से कटेगा ऑब्वियसली, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 1 आ गया। पेयर बना लीजिए, ये एक पेयर बना, 2 बाहर आया, ये एक पेयर बना, पेयर से एक ही नंबर बाहर आता है, एक 3 आ गया और 5 के पेयर से 5 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जार 15, 15 2 जार 30, 30 इंटू 3, 3 3 जार 9 90, तो यानी कि 90 आपका आंसर हो जाएगा। 8100 का जो रूट है वो 90 होता है। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपके खत्म हुए। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन का ये क्लियर हुआ हो, क्योंकि बड़ी क्लासेस में भी
रूट जो हम फाइंड करते हैं वो एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन ही ज़्यादा सूटेबल मेथड है. ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. नीचे जो नंबर आपको दिए हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ऑब्वियसली लास्ट में 2 है, हमें दिखाई दे रहा है, एक 0 है, 8 है. 2, 7, 4, 8 से तो वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते. परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन आपको इन्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके. जैसे आपको कहा जाए 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 को किसी से मल्टीप्लाई करके आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं. बिल्कुल, अगर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 16 बन जाएगा. और 16 देखिए परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है. ऐसे आपको करना है और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट भी बताना है जो नंबर आपको मिलेगा. एंड दिस आई थिंक ये इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्वेश्चंस भी काफ़ी बचे हैं. दिस वी विल डू इन पार्ट 2. अभी इतना ही रखते हैं. आप सिर्फ जो 2 मेथड्स हैं हमारे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, उनको देख लीजिए अभी कि किस तरीके से उनसे हम रूट फाइंड करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल कवर इन पार्ट 2 वीडियो. ओके.